नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार, आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि यार लाइफ एकदम लूप में चल रही है? खासकर कॉर्पोरेट जॉब करने वाले लोग जो हैं अक्सर इस शब्द का यूज करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ ना कंटिन्यू एक ही तरीके से रिपीट एंड रिपीट होती रहती है। सुबह उठना, काम पर जाना, काम से वापस आना, घर पर सुबह उठकर फिर से वही दिनचर्या शुरू हो जाना। और इसे ही लूप कहा जाता है कि चीजें रिपीट एंड रिपीट होती है। कुछ तीसरी चीज होती है, लाइफ में दो ही चीजें चल रही होती है। ऐसे में यहां पर अक्सर ये चीजें इंसानों के साथ रियल लाइफ तो होती है, लेकिन टीवी सीरियल के अंदर भी ना अब ऐसा होने लगा है। ये मन्नत सीरियल देखकर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लूप में फंस चुके हैं जहां से उनका माइंड कुछ काम ही नहीं कर रहा है कि हमें करना क्या है। अब उन्हें लगता है कि दिखाने के लिए सिर्फ गिनी चुनी कुछ चीजें होती है, जहां पर ऐश्वर्या राय सिंह विलन होती है, मन्नत हीरोइन होती है, विक्रांत मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में फंसा हुआ एक भोंदू इंसान होता है जो कि चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। इन सब चीजों के बीच में किडनैपिंग होती है या फिर फ्रीजर में किसी को बंद कर दिया जाता है। और इस लूप वाली सिचुएशन के अलावा सीरियल के मेकर्स के पास कोई तीसरा रास्ता ही नहीं है। अगर मैं तो ये मानता हूं कि वो हमारे कमेंट सेक्शन को चेक करने लग जाए या फिर सोशल मीडिया पर जो पब्लिक रिव्यूज आते हैं वहां से भी कहानी पिक करने लग जाए, तो इतनी कमाल की स्टोरी लाइन सीरियल के मेकर्स को ऑडियंस इतनी शेयर करती है, मैं खुद पढ़कर हैरान हो जाता हूँ कितनी शानदार कहानी आती कहां से। अगर उनका यूज करें तो डेफिनेटली वो टीआरपी और ऊपर ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर कल के दिन लोग बाग काफी खुश हो रहे थे कि देखो मन्नत की टीआरपी 12 नंबर पर आ गई है। अब यार देखो, 12 नंबर की रैंकिंग आप देखोगे ना, लेकिन रीच, टीवीआर वगैरह इन सब चीजों को नोटिस करोगे ना, यानी कि टीआरपी गणित पढ़ जाओगे ना, तो आप नोटिस कर पाओगे। मैंने बहुत बार इस गणित को समझाया आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में आती भी ये चीजें। तो आप देखोगे ना, तो रैंकिंग तो ऊपर आई है वो इसलिए क्योंकि बाकी सीरियल की परफॉर्मेंस खराब हो गई है। मन्नत की टीआरपी जो है वो बढ़ी नहीं है, बल्कि उतनी ही है, बाकी शोज की कम हो गई है। इवन मन्नत की टीआरपी कम ही हुई है, बस रैंकिंग बढ़ गई है। ऐसे में यहां पर सीरियल के मेकर्स अगर होली महासप्ताह पर भी इतना कमाल टीआरपी नहीं ला पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, सीरियल के मेकर्स को चिंता तो करनी चाहिए। हालांकि 7:30 बजे की टाइमिंग, सीरियल को साल भर होने वाला है, जो टीआरपी आ रही है मैं उसे एवरेज टीआरपी मानूंगा। लेकिन जब अदनान खान और आयशा सिंह स्टारर सीरियल लेकर आप चल रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको कोशिश तो जरूर करनी चाहिए कि आप टॉप 10 की टीआरपी में एंटर कर जाएं। और वो ऐश्वर्या राय सिंह जैसे विलन के साथ तो कभी हो नहीं सकता है। सीरियल के मेकर्स को, मुझे नहीं पता ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार से क्या पर्सनली लगाव है, लेकिन इस किरदार को पता नहीं क्यों रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक इस किरदार को रिमूव नहीं किया जाएगा, यहां पर मुझे नहीं लगता है कि वो चाहकर भी टीआरपी बढ़ा पाएंगे। क्योंकि देखो, मेरे साथ तो फिलहाल सीरियल को देखकर ऐसा होता है कि जैसे ऐश्वर्या राय सिंह आती है, मेरा बटन तो सीधे स्किप वाले ऑप्शन पर दबता है और सीधी सी बात है, मैं वो सीन देखता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है डायलॉग सेम होंगे, चाल और साजिशें सेम होंगी। और इरिटेटिंग अब तो किरदार लगने लगा है, क्योंकि इतनी बार मर कर भी, हार कर भी विलन जीतता जाए, तो यहां पर डेफिनेटली वो विलन ही कहानी का हीरो हो गया। मन्नत और विक्रांत को भी हीरो कह ही क्यों रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की ओर। तो देखो, अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना विशाखा हो, याशिका हो, मलिका हो, ये लोग खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन नए खिलाड़ी हैं। पुराने खिलाड़ी तो ऐश्वर्या राय सिंह ही है। जब बच्चों को यहाँ पर लोकेशन मिल चुकी है, दुआ की समझदारी के कारण बॉटल सड़कों पर मिल गई है उन्हें गिरते हुए, तो यहाँ पर पूरी तरीके से वो लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कर दुआ और यूवी तक पहुंचा जाए। अब इसके लिए जो है मन्नत विक्रांत लोकेशन पर पहुंच गए हैं, धैर्य वहां पर पहुंच गया और ऐश्वर्या राय सिंह ने लास्ट मोमेंट पर पिकअप चलाकर उसे बाहर निकाल भी लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि इस मोमेंट पर जो है ऐश्वर्या राय सिंह पकड़ी जाएगी, धैर्य पुलिस वाला है वो पकड़ लेगा, डीसीपी है भाई, विक्रांत इतना समझदार है, डेयरिंग है, वो बचा लेगा। लेकिन देखो यार, ये डेयरिंग इंसान हो, चाहे दिल का सच्चा हो, अच्छा हो, बच्चा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यहां पर ऐश्वर्या राय सिंह के आगे सब सीरियल के अंदर पानी कम है। क्योंकि देखो, ऐश्वर्या राय सिंह के ऊपर हाथ है सीरियल के मेकर्स का। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैंने तो चेक भी किया था कि असल में जो ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार अदाकारा निभा रही है, कहीं वो प्रोड्यूसर वगैरह तो नहीं है शो की, कि अपनी मर्जी से अपने रोल को वो यहाँ पर चेंज करती रहती हो कि मुझे सीरियल से नहीं जाना, मुझे तो मजा आ रहा है। लेकिन वैसा भी कुछ नहीं निकल कर आया। तो ऐसे में यहाँ अपकमिंग एपिसोड में भी आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगने वाली है, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह, आरजू बजाज या फिर सोनिया खन्ना, कोई तीनों में से पकड़ नहीं आएगा, तीनों एक ही शख्स है। अब यहाँ पर जब पिकअप के पास में विक्रांत भाई साहब पहुंचेंगे, तब तक यहाँ पर बच्चों को छोड़कर ऐश्वर्या राय सिंह फरार हो चुकी होगी, क्योंकि पिकअप ऑलरेडी बाहर जा चुकी होगी। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से जो है विक्रांत बचा तो लेगा बच्चों को, लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह यहाँ पर बचकर निकल जाने वाली है। हाँ, ये बात तय है कि मन्नत को कंफर्म हो जाएगा
कि आरजू बजाज ही विलन है और ऐश्वर्या राय सिंह भी वो ही है। और मन्नत फिर से जो है यहाँ सलूजा हाउस में लौटने के बाद अपनी पुरानी लूप वाली स्टोरी में पहुंच जाएगी। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स होली स्पेशल को कैसे भी कर खींच रहे थे, यहां पर जैसे होली स्पेशल एंड, यहां पर लूप वाली कहानी शुरू। मन्नत फिर से प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। मेजबानी के अंदर सलूजा हाउस के अंदर मन्नत को केटरिंग का काम करना है। ऐसे में विक्रांत के ताने सुनने पड़ेंगे। जो याशिका है उसके साथ विक्रांत जानबूझकर क्लोज आएगा ताकि मन्नत जेलस हो। धैर्य को लगने वाला है कि मन्नत विक्रांत के क्लोज जा रही है तो धैर्य जेलस होने वाला है। यानी कि वो नॉर्मल सी स्टोरी लाइन जो है सीरियल के अंदर हमें अपकमिंग एपिसोड में अब देखने को मिल रही है। तो यहां पर इस लूप वाली कहानी के साथ आपको क्या लगता है, टीआरपी वाकई में सरवाइव कर पाएगी या फिर आपको लगता है कि सीरियल के मेकर्स का जो मन है वो सीरियल मन्नत से भर चुका है और वो बस साल भर के लिए ही सीरियल को खींचना चाह रहे थे और उसके बाद वो चाहते हैं कि बंद होए तो हो जाए, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। बस मुझे लगता है सीरियल के मेकर्स को काम करना चाहिए स्टोरी लाइन के ऊपर। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।